कौन हो तुम? हो कौन तुम? बता। वो जिससे आपकी टक्कर होने वाली है। आज तो आप बच गई, अगली बार शायद किस्मत साथ ना दे। क्या हम तुमको जानते हैं? आज से 20 साल पहले याद आया? हाँ, याददाश्त अच्छी है आपकी, लेकिन जानने और पहचानने में फर्क होता है। इसीलिए यहां आया हूं, आपसे अपनी पहचान करवाने। लीला, नाम तो सुना होगा। जी हां, लीला ज्वेलर्स का मालिक मैं ही हूं, वही जिससे आपने मिलने की बहुत कोशिश की थी। वैसे एक बात की तो आपको बहुत खुशी होगी, इतनी बड़ी ज्वेलरी चेन का मालिक भी एक अग्रवाल है। मिसेस लीला अग्रवाल का बेटा यश कुमार अग्रवाल। कुछ याद आया? जिस तरह से आपने मेरी मां को तड़पाया था, वैसे ही मैं आपको तड़पाने वाला हूं। नामो निशान मिटा दूंगा इस कारोबार से, इस शहर से। आपके मुंह पे दावा करता हूं, जिस जिस चीज से आप प्यार करती हैं वो छीन लूंगा। अपनी तड़पती हुई मां को देखा था मैंने, और आपके सामने हाथ फैलाए थे, मगर आपने मदद करने से मना कर दिया था। याद है मिसेस विमला अग्रवाल? चल सिर्फ 5,000 चाहिए। माँ को किसी ने गाड़ी से ठोक दिया है, बहुत खून बह रहा है। डॉक्टर ने कहा अगर जल्द से जल्द सर्जरी नहीं करवाई तो मेरी माँ मर जाएगी। हाँ। आपके पास पैसे है ना? हाँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, आपको 1-1 रुपया लौटा दूंगा। मेरी माँ मर जाएगी। अरे चुप! मरती है तो मरे, हमको ना तुमसे मतलब है ना तुम्हारी माँ से। गार्ड, ले जाओ इसे। नहीं, गेट के बाहर फेंक दो। मेरी मदद कीजिए। फिर कभी आसपास नजर आए ना तो कुत्ते छुड़वा देना इस पे। बहुत घमंड है ना आपको अपने पैसे का, ये घमंड मैं तोड़ के रहूंगा। मैं अपनी मरती हुई माँ की कसम खा के कहता हूँ कि आप 1-1 पैसों के लिए रोएंगी। अरे लेके जाओ इसको, बाहर फेंको। वो कसम निभाने आया हूं। मरती हुई मां से वादा किया था मैंने कि उसकी 1-1 आंसू, 1-1 सिसकी का बदला लूंगा मैं। आपने मेरे से मेरी मां छीनी थी, मैं आपसे आपका हर एक रिश्ता छीनूंगा। आज से दुआ करनी शुरू कर दीजिए मिसेस विमला अग्रवाल, अपने कारोबार के लिए, अपने खूबसूरत परिवार के लिए। आपकी देवरानी अंजना, बेटियां प्राची, गौरी, उनके पति, कोई नहीं बचने वाला। खास तौर पे आपकी आंखों का तारा, आपके घर का चिराग, साहिल। आज जो कुछ साहिल का है उस पे मेरा हक है, और मैं अपना हक लेके रहूंगा। आपके खानदान का इकलौता वारिस खत्म करूंगा मैं। अपनी
अपनी तबाही का जलवा देखने के लिए तैयार हो जाइए मिसेस विमला अग्रवाल। ये आपके खत्म होने से ही खत्म होगा। वापस कैसे आ गया? अग्रवाल खानदान का राज जो सालों से दीवारों के पीछे दबा पड़ा था, उसके बारे में घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं पता चलना चाहिए। बस तुम वेदिका जी प्लीज। साहिल, बस हो गया। वेदिका जी प्लीज प्लीज। वैसे मैं ठीक हूँ, शायद आपसे मेरी हालत देखी नहीं जा रही। क्यों इतनी जिद करते हो साहिल? क्या जरूरत थी अपनी जान जोखिम में डालने की? और आपको क्या जरूरत थी मेरे फैमिली में किसी के लिए इज्जत गंवाने की और बड़ी उम्र से पुलिस स्टेशन में गाली सुनने की? बताइए। गौरी से बात कर लो एक बार, उसे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। आराम से। साहिल। गौरी जी आप ठीक हो ना? हाँ साहिल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी मैं जानता कुछ तो बात है, लेकिन आप और वेदिका जी मुझे कुछ नहीं बता रहे। जी प्लीज ये बात याद रखिए, मैं आपका भाई हूं और आपकी हिफाजत करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज अगर कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बताइएगा। ओके डील? हाँ मेरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। अम्मा ने सबके सामने कहा है कि लड़का हो या लड़की, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबके साथ ये खुशी बांटना चाहती है। मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, बस आई होप कि ये बात वो याद रखे। पता है साहिल, ये सब कुछ वेदिका जी की वजह से हुआ है। उनकी वजह से आज अम्मा मेरे साथ है। और वैसे भी तेरी जैसी हिम्मत वाली तो मैं हूं नहीं ना साहिल। समाज से लड़ना वरना ये सब मेरी बस की बात कहाँ है। इसके लिए पागलपन का होना जरूरी है जी। प्यार का पागलपन। वैसे भी आजकल लोगों को प्यार करना नहीं आता। एनीवे, आप ख्याल रखिएगा, मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। बाय साहिल। बाय।